सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। Trump, the US president, has repeatedly stated his desire to win a Nobel Prize, that the committee has actually removed him from the list of nominees. ये क्या हो गया? They removed him from the list of nominees. दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद। Nobel Committee removed him from the list of Nobel Peace Prize nominees. ट्रम्प को बब्बा जी समझते थे। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और अपना am I authorized to talk to जयशंकर also and convey you are ready if they stop? I say yes brother you can। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। अबे साले। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। इंडिया चाइना और रशिया चाइना ये सारे जो हैं इतनी कुर्बतें क्यों करने की कोशिश कर। और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप ट्रम्प को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मारकर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप। एक सेकंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके ऊपर हमला ना हो जाए, यानी ये दोनों चीजें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चलना बड़ी वजह थी। और उसकी बड़ी वजह जो सबसे बड़ी रीजन थी वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान कि एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीज़ें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें, इंडिया को हम ये नहीं कहेंगे। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयर बेस इज़ ए की इंस्टॉलेशन, वन ऑफ द सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स for the Pakistan's military and the home of the air refuel capability। एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज़्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि it was also just a short distance from the headquarters of Pakistan's Strategic Plans Division, which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility। अब ये जो कहा गया कि ये about 170 और मोर वॉरहेड्स कहा जा रहा है, तो उसमें यह भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीपेस्ट फियर इज़ ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया। और फिर उसके बाद द मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो जब बात यहाँ तक पहुंच गई थी और क्योंकि इंडिया एयर बेसिस को हिट कर चुका था, कि एयर बेसिस को किस हद तक हिट किया गया, कितनी एयर बेसिस को हिट किया गया। जैसे देखें, इंडिया तो कह रहा है ना कि जी 11 एयर बेसिस को बहुत बुरे तरीके से हिट किया, या 6-7 बेसिस का पहले आ रहा था कमें कि वहां पर क्या हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद वो इंटरवीन की है वो वाली टीम और उन्होंने कहा है कि ये तो हाथ से निकल जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मामला। अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है कि अगर उनकी सारी ही बेसिस को उड़ा दिया गया और इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया।
दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से भाई डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत बड़ा सपना था कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन शायद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि भाई नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम था वो भाई नोबेल पुरस्कार के रेस से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बुरी खबर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनके सपने के लिए। और वो ये है कि वो कह रहे हैं, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा कुछ और जो हैं इस तरह की बात करें, मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में तो ये शायद पब्लिश नहीं हुआ, किसी और रिपोर्ट में हुआ हो, लेकिन कुछ और जगहों पर ये चल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए या नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, यह खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो, जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा, उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ है या होने जा रहा है। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया, उन्होंने कह दिया आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मार कर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर सकते हैं। मतलब ये F-35 को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी ने छक्का मारा। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए पाकिस्तान में मुझे लगता है कि 2 धड़े हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या स्टेटमेंट्स दे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से भाई डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत बड़ा सपना था नोबेल पुरस्कार जीतने का और पाने का, तो वो सपना शायद अब पूरा नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, अब वो नाम ही नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने हटा दिया है। तो इससे पाकिस्तान के नए अब्बू यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से दुनिया में माहौल बनाकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और दुनिया में चल रही जितनी भी जंग है उसमें हर जंग में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जंग उन्होंने ही रुकवाया है। अभी हाल ही में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुआ और उसके बाद सीज फायर हुआ, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे इस मामले में रहे और दिखाने की दुनिया की कोशिश की कि भाई देखो हमने भारत पाकिस्तान के बीच में जंग के बीच में सीज फायर करवा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत ने इनके इस दावे को सिरे से नकार दिया और बोला कि भारत पाकिस्तान का जो मैटर है, जो ये युद्ध है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करने की कोशिश की और खुद ये प्रस्ताव रखा कि हम सीज फायर चाहते हैं। और इसका खुलासा दोस्तों पाकिस्तान के एक मंत्री जिनका नाम इसाक डार है, उन्होंने ये खुलासा किया है और बताया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का या किसी भी तीसरे देश का कोई भी हाथ नहीं है। पाकिस्तान ने खुद भारत के डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर के लिए प्रस्ताव रखा था। तो इससे साफ साबित होता है कि अमेरिका जिस तरीके से झूठे दावे करता आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उसने कराया है, उसके मुंह पर यह करारा तमाचा है। हमारे देश में मौजूद कुछ ऐसे लोग थे जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे झूठे लोग और उनके झूठे दावों पर विश्वास कर रहे थे और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि देखो भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरे मुल्क ने हस्तक्षेप करके सीज फायर करवाया है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है इन लोगों के ऊपर कि भाई पाकिस्तान के ही एक मंत्री इसाक डार ये बोल रहे हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी सीज फायर नहीं करवाया था। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई।